सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसुंधरा का पाठ 16 पढ़ेंगे। यह एक कविता है, फूल और कांटा। इस कविता के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि फूल और कांटा एक ही पौधे पर जन्म लेते हैं। एक ही पौधा उनका अर्थात वो फूल और कांटे का पालन पोषण अर्थात उनकी देखभाल करता है। रात के समय जब आकाश में चांद आता है तो वह सारी पृथ्वी पर अपनी शीतल चांदनी एक समान फैलाता है और उन दोनों फूल और कांटे पर भी चांद अपनी शीतल चांदनी फैलाता है। मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। अर्थात बादल भी फूल और कांटे पर एक जैसा जल बरसाता है। उन पर एक जैसी हवाएं ही बहती हैं। ऐसा नहीं होता कि फूल पर ज्यादा हवा बहती है या कांटे पर कम। कवि कहता है कि एक जैसी परिस्थितियों में पलने के बाद भी इन दोनों का ढंग अर्थात स्वभाव अलग अलग होता है। छेद कर कांटा किसी की अंगुलियां फाड़ देता है किसी का वर वसन। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर भोर का भी बेद देता श्याम तन। इन पंक्तियों में कवि कांटे के स्वभाव के बारे में बताते हुए कहता है कि कांटा उंगलियों में चुभकर छेद कर देता है और हमें घायल कर देता है। कांटे से गुजरने पर कांटे हमारे वर अर्थात सुंदर, वसन अर्थात वस्त्र, सुंदर कपड़ों को फाड़ देता है। तितलियों के सुंदर पंखों को काट देता है। कांटा भौरे के काले शरीर को भी घायल कर देता है। फूल लेकर तितलियों को गोद में भोर को अपना अनूठा रस पिला। निज सुगंधों और निराले रंग से है सदा देता कली जी को खिला। अर्थात कवि ने फूल के स्वभाव के बारे में बताया है। फूल प्यार से तितलियों को अपनी गोद में बिठाता है और भंवरे को अपना अनोखा रस अर्थात पराग पिलाता है। फूल अपनी खुशबू से व अपनी सुंदरता से हमेशा सबके मन को प्रसन्न कर देता है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुर शीश पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। इन अंत की पंक्तियों में कवि कहता है कि कांटा अपने व्यवहार के कारण ही हमारी आंखों में अटकता है, खटकता है अर्थात हमें अच्छा नहीं लगता। दूसरा अर्थात फूल अपने व्यवहार के कारण देवों के सिर पर शोभा देता है। अर्थात फूल को हम भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। कवि कहता है कि अगर हम अच्छे कुल में जन्म ले लेते हैं उससे हमारा नाम बड़ा नहीं होगा, परंतु अच्छे कर्म करने से हमारा नाम बड़ा होता है। हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। हमें फूल जैसा व्यवहार करके अपने
कुल का नाम रोशन करना चाहिए। धन्यवाद।